अब आर्थिक मदद जो सरकार की तरफ से होगा मदद किया जाएगा। आप अपने तरफ से चलिए, पुलिस की कार्रवाई से अब तक जो बात उभर के आई है, जो अपराधी अपराध किया है वो यहाँ 2 दिन से मुंह बात करके ही घूम रहा था। उसकी पहचान अभी गांव के किसी व्यक्ति द्वारा नहीं हो पा रही है। उसमें एसपी से भी बात हुई हमारी, उसमें उसकी जानकारी दुल्लापुर में भी अपराध किया हुआ है तो वहाँ भी पुलिस लगी है। पूरे जिले की पुलिस उसकी तफ्तीश में लगी है। सर्विलांस और जो भी तकनीकी है उसे जांच पड़ताल हो रही है, पूछताछ हो रही है। मंत्री जी, कुछ राजनीतिक सवाल है इसमें। यह है कि राहुल गांधी का एक बयान दिए हैं कि चीन जो है भारत से ज़्यादा आगे बढ़ गया। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते क्या उन्हें इस तरह का बयान देना चाहिए? 60 साल तक तो सरकार कांग्रेस की ही थी देश और प्रदेश में, तो ये तो वो अपनी नाकामी बता रहे हैं कि हमारी सरकार, हमारी पार्टी की सरकार रही, हम लोगों ने दूसरे देश को आगे बढ़ाया और अपने देश को पीछे किया। ये तो वही खुद कह रहे हैं। सर, हरिद्वार में जो है हर की पैड़ी के जो अध्यक्ष है नितिन गौतम, उन्होंने ये कहा कि गंगा के प्रति सनातनियों की आस्था और विश्वास को देखते हुए सभी घाटों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश को जो है रोक लगा देनी चाहिए। लगा देनी चाहिए, वो उनका मत है ना। संविधान इस बात की इजाज़त नहीं देता। कहीं भी मस्जिद, मंदिर, गिरजा, गुरुद्वारा कहीं भी कोई जा रहा है। प्रयागराज में अर्धकुंभ चल रहा है, सभी धर्म जाति के लोग जाके स्नान कर रहे हैं, कहाँ कोई को मनाही है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो है जो टीएमसी ने याचिका दाखिल किया हुआ था छापेमारी कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए, उसको खारिज कर दिया है और अब जो है टीएमसी जो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रही है। स्वतंत्र है, वो सुप्रीम कोर्ट जाए चाहे कहीं जाए। ईडी और सीबीआई स्वतंत्र एजेंसी है। अगर वो जांच के लिए किसी स्टेट में जाती है तो उस प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है उसका सहयोग करने का, न कि उसका असहयोग करने का। तो उन्होंने असहयोग किया है तो वो जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाए चाहे कहीं जाए। सर, भाजपा सरकार में कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था बहुत मजबूत है और दीपक राजभर की दिन दहाड़े गोली मारी जा रही है और ऐसे तमाम घटनाएं पूरे प्रदेश में हो रही है। क्या कहेंगे इस सरकार के बारे में और कानून व्यवस्था के बारे में? देखिए, घटना दुखद है। आप अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो खाली इसी घटना से लॉ एंड ऑर्डर को मत जोड़िए। नहीं, तमाम घटनाएं कह रहे हैं। नहीं, तमाम घटनाएं मैं भी तो कह रहा हूं कि जब यहीं सपा और बसपा कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी तो प्रदेश में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, आम जन की हानि होती थी। लेकिन आज 9 साल के अंदर प्रदेश में कहीं दंगा हुआ, कहीं कर्फ्यू लगा? आज उठा के आप देखिए, पूरे प्रदेश में कहीं भी कोई अपराधी अपराध अगर कर रहा है तो उसके पीछे पुलिस जी जान लगा करके पड़ी रहती है। इसी घटना में अगर पुलिस को जान छोड़ाना होता तो परिवार की तरफ से जो तारीफ दी गई उसी की चालान करके काम खत्म कर देते। लेकिन पुलिस का जो मुख्यमंत्री जी का, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जो निर्देश है कि जो वास्तविक व्यक्ति है उसकी गिरफ्तारी वो भले देरी हो, लेकिन उस व्यक्ति की गिरफ्तारी जिन्होंने घटना किया है, तो उसमें पुलिस हर जगह, चाहे कहीं छिटपुट घटनाएं हो रही हैं तो पुलिस उसमें 24 घंटे 48 घंटे पुलिस उसमें लग करके, अगर अपराधी भाग रहा है दूसरे स्टेट में उसकी छानबीन हो रही है। मंत्री जी, आज जो है मायावती जी का भी जन्मदिन है और डिम्पल यादव का भी जन्मदिन है। मायावती ने आज एक ऐलान किया है कि वो चुनाव जो बीएसपी जो है लोग विधानसभा, अगले विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ेगी, क्योंकि इससे जब भी उसने गठबंधन किया उसका नुकसान हुआ है। अब वो उनकी पार्टी है, वो स्वतंत्र मालिक है अपनी पार्टी के, अकेले लड़े गठबंधन करे तो उनका काम है, तो उनका काम है। और जन्मदिन की जहाँ तक बात है तो जन्मदिन के अवसर पर मायावती जी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। और साथ ही डिम्पल जी जो सांसद हैं उनको भी बधाई देता हूँ जन्मदिन की। सर, परिवार जो है वो बहुत दुखित है और आपके तरफ से क्या सहयोग किया गया है? आपके तरफ से सही व्यक्ति पकड़ा जाए, हम लोग उसी दिन से लगे हैं। कप्तान से, सीओ से, इंस्पेक्टर से बराबर बातचीत हो रही है और पुलिस अब तक लगभग अपराधी के दरवाजे तक पहुंचने ही वाली है, जो अब तक की रिपोर्ट है। सर, आर्थिक कमजोर है परिवार, क्या कहेंगे, कैसी मदद करेंगे आप?